हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। सबसे पहले डिटरमिनेंट जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स पता है आपको क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स हैं जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रति एक आपको एक नंबर मिलेगा जो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। लेट m इज अ सेट ऑफ a square matrix and K is a set of numbers that would be real or complex. And f from m to capital K is defined as f a is equal to small k, where a belongs to capital M and small k belongs to capital K. Then fa is called determinant of A. Denoted as determinant A. इसे डिटरमिनेंट A पढ़ते हैं या फिर डिटरमिनेंट A इस तरह लिखते हैं या फिर डेल्टा। हम इन तीनों सिंबल से डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पूरे बात का जो लिखा हुआ है उसका एक ही मतलब है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रति एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिक। ठीक है, एक ही नंबर मिलेगा आपको, है ना। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैपिंग है, ये फंक्शन का इस तरह डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन की तरह डिटरमिनेंट डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स एज इनपुट देते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो नंबर क्या मिलेगा, है ना, वो नंबर क्या होगा। तो कुछ बातें और आपको बताता हूं उससे पहले। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू A B C D, ठीक ना, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अगर इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे इस तरह से दो लाइन खींचते हैं या फिर डेल्टा लिख देंगे या फिर लिखेंगे डिटरमिनेंट A और डिनोट को लिखेंगे A B C D, इस तरह से डिनोट करते हैं। दोनों में फर्क हुआ। अगर इस तरह से दो लाइन वर्टिकल लाइन से घिरा हुआ है तो हम समझेंगे कि डिटरमिनेंट है, यानी कि इनको हम प्रोसेस करके एक नंबर लिखेंगे।
और जबकि ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये मात्र एक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इसके प्रति क्या नंबर हमें मिलेगा, है ना। तो देखते हैं। तो फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि डिटर्मिनेंट डिफाइन किया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसका एक ही एलिमेंट है, यानी कि 1 इंटू 1, इसका रो भी 1 होना चाहिए, कॉलम भी 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो ए, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है जिसका ऑर्डर 1 है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, वो स्वयं वही एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा हमारा ए ही होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर कोई आपको दिया है ए इक्वल टू 3, है ना, ए मैट्रिक्स से है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 के लिए क्या करेंगे, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है a b c d, ठीक है, a b c d, तो डिटर्मिनेंट a को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, a b c d। देखिएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद किए थे, ये वर्टिकल लाइन से बंद कर रहे हैं। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारा 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनली हम इसको मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस करते हैं, तो ये हमारा जो नंबर मिलेगा इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि आपको करना है, अगर ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 2 4, ठीक है, इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 3 2 4, ठीक है, ये कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, सो 4 माइनस 6 इसका टू माइनस 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हुआ, -2 हुआ। करेक्ट, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे। अब लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। उसे करने के लिए हम लोग कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में माइनर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लिखता हूं मैं 1 2 2 1 3 4 2 1 0। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब समझते हैं कि माइनर क्या होता है। तो माइनर जो है वो है डिटर्मिनेंट
obtained by deleting ith row and jth column of matrix for a element. माइनर हर एलिमेंट के लिए निकलता है, ठीक है। आप इस एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं, इस एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं, इस एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं, इस एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। शर्त क्या है कि आपको ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि माइनर फॉर A11 इज इक्वल टू M11, मैं लिख रहा हूं, डिनोट करने का तरीका है ये माइनर 11, यानी कि 11 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसके हिसाब से माइनर निकालना है हमें। इसका मतलब हुआ कि इसे आप डिलीट कर दीजिए, ऐसे डिलीट कर दीजिए और इधर से इसको काट दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा 3 4 1 0, इसमें डिटरमिनेंट लगा दीजिए। इसे हम लोग कहते हैं माइनर। ऐसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 3 0 0 -4 इक्वल टू -4, यानी कि इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो क्या होगा -4 होगा, करेक्ट। -4 A12 12 मतलब रो 1 को डिलीट करेंगे और कॉलम 2 को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसे M12 लिखेंगे। तो जब रो 1 और कॉलम 2 डिलीट करेंगे तो 1 2 और 4 0 बचेगा, तो 1 2 4 0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 -8 इक्वल टू -8। तो -4 A12 क्या है आपका, इसको डिलीट करने पर। उसी प्रकार से आप और भी चीज लिख सकते हैं, -4 A32 यानी M32 32 मतलब थर्ड रो को डिलीट करेंगे पहले, थर्ड रो मतलब नीचे वाला, और 2 मतलब इसको डिलीट करेंगे। तो जब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 और 2 4 लिखेंगे, 1 1 और 2 4। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, थर्ड रो को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम डिलीट करिए, बचेगा क्या हमारे पास 1, यहां पर भी 1, यहां पे 2, यहां पे 4। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। तो ये है माइनर निकालने का तरीका, करेक्ट। इसे नोट कर लीजिए। एक टर्म और डिफाइन करेंगे, उसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं Cij, इस तरह से। Cij जो होता है वो होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। Mij क्या है, माइनर है, जो अभी डिफाइन किया था हम लोगों ने। तो कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा फर्क है, बस यहां पर -1 टू द पावर i प्लस j हो रहा है ना।
ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा जो माइनस प्लस का फर्क करेगा आपको। जैसे अभी करके देखते हैं हम लोग कि 2 1 3 1 2 4 1 1 3 ये दिया हुआ है आपको। अब मान लीजिए कि C21 आपको निकालना है, C21। तो C21 निकालने के लिए हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो C21 तो 2 डिलीट करेंगे तो 2 ये है, और 1 मतलब ये डिलीट करेंगे तो 2 1 डिलीट हो गया। बचा क्या हमारे पास, तो लिखेंगे -1 टू द पावर 2 + 1, तो 2 + 1, और यहां बचा 1 1 3 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, माइनर है, और ये क्या है, ये जो हम लोग डिफिनेशन के तौर पे लिख रहे हैं -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 और 3 - 3 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये 0 हो गया इसलिए इसका प्रभाव इसमें नहीं पड़ा। अभी और दूसरा हम लोग करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C13 आपको निकालना है, C13 मतलब 1 डिलीट करो और 3 डिलीट करो, क्या बचेगा 1 2 और 1 1, तो लिखेंगे 1 2 1 1, ठीक है, 1 2 1 1, और यहां पर लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 3 यानी कि -1 टू द पावर 4, यहां हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। तो -1 की पावर 4 1 ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर जो है वो साइन जो है बदल देता है, कभी साइन सेम रखता है, कभी साइन क्या करता है, बदल देता है। तो कोफैक्टर जो है वो माइनर की तरह ही है, बस उसमें कभी कभी साइन जो है चेंज होता रहता है और कभी नहीं होता है ना। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या ये जो दिया हुआ है आपका ये आई और जे क्या दिया हुआ है ना। आई जे अगर 1 2 दिया हुआ है तो 1 2 तो पावर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा मतलब तो ऑड हो जाएगा, तो ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो 2 2 है तो 4 रहेगा, तो 4 होगा तो चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से कोफैक्टर को हम डिफाइन करते हैं। अब हम लोगों ने कोफैक्टर डिफाइन कर लिया है और मैंने डिफाइन कर लिया है। अब हम डिफाइन करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसे लिखते हैं। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij ऑफ ऑर्डर n इंटू n, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो डिटर्मिनेंट होगा A1 1 C1 1 प्लस A1 2 C1 2 प्लस A1 3 C1 3 प्लस डॉट 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 प्लस A1n C1n। ये जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। अब यहां पर A11 क्या है, आपका एलिमेंट है, और C11 क्या है, वो कोफैक्टर है इस एलिमेंट के प्रति। अब इसे ध्यान दे रहे होंगे आप लोग कि जो एलिमेंट लिखा गया है वो फर्स्ट रो के बारे में लिखा गया है ना। पहला रो के बारे में लिखा गया क्योंकि ये 1 यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है ना। तो ये जो है इस तरह से डिटरमिनेंट को डिफाइन करता है। और इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो के आधार पर डिफाइन हो गया, आप सेकेंड रो के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। लिख सकते हैं A21 C21 प्लस A22 C22
प्लस A23 C23 प्लस डॉट 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 प्लस A2n C2n। तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो ये जो डिफाइन किया गया है वो रो 1 के हिसाब से डिफाइन किया गया है, और ये जो डिफाइन किया गया है वो रो 2 के हिसाब से डिफाइन किया गया है। ऐसे करते करते हम और भी तरीके से डिटरमिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग फर्स्ट रो से ही डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग कभी कॉलम से भी डिफाइन कर लेते हैं और रो से भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, अभी डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू होगा वो हम लोग कॉलम वाइज से चल सकते हैं। कॉलम 1 से, कॉलम 1 में क्या आएगा बताइए? A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 प्लस डॉट 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 प्लस AN1 और CN2 N1। ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिखा गया है वो कॉलम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को डिफाइन करते हैं। ये मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट लिख रहे हैं वो 3 और उससे ज्यादा के लिए है। आप 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे हम लोग 3 ऑर्डर के लिए स्पेशल केस में देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। करेक्ट, इसका डिटरमिनेंट लिखना है हमें। क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ए तो हम किसी भी रो से डिफाइन कर सकते हैं। आप इस रो से करिए, आप इस रो से कर लीजिए, या इस रो से कर लीजिए, इस कॉलम से कर लीजिए, इस कॉलम से कर लीजिए, इस कॉलम से कर लीजिए। तो टोटल हम 6 तरीके से इस मैट्रिक्स का जो है डेफिनेशन ले सकते हैं, है ना। इसको 6 तरीके से हम इसका डेफिनेशन ले सकते हैं। कैसे कैसे? डिटरमिनेंट ए जो है हम लोग लिख रहे हैं रो 1 के मदद से। ठीक है, रो 1 के मदद से। तो रो 1 की मदद से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, तो A11 कितना है? 2 है। C11 लिखना होगा तो इसको काटेंगे तो बचेगा 2 1 4 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ -1 लगता है, याद होगा आपको कोफैक्टर में, तो -1 आगे लगेगा। इसका पावर कितना लिखेंगे? तो 1 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 1 2 होता है, यहाँ सम आता है, याद होगा आपको। प्लस 1 2 कितना है? 1। C12 लिखना है, C12 है तो C12, तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या जाएगा? 1 1 और 1 0 लिखेंगे। 1 1 1 0। उसके बाद यहाँ पे -1 के पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 3 कितना है? 3 है। जब 1 3 में से तो 1 इसको और 3 डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 1 और 2 और 1 और 4, तो 1 2 1 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ -1 के पावर कितना लिखेंगे? तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो -1 के पावर 2 तो 1 ही रहेगा, तो 2 डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व किया जाए 0 -4। ठीक है, प्लस 1, ये -1 के पावर 3 है तो -1 हो जाएगा, -1 यहाँ लिख देते हैं फिलहाल के लिए, और ये 0 -1। करेक्ट, फिर ये -1 के पावर 4 है तो कुछ नहीं होगा, साइन चेंज नहीं करेगा, 3 रहेगा। 4 1 4 -2। करेक्ट, ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस,
तो माइनस और प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 4 माइनस 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 जाएगा -8 प्लस 1 प्लस 6, हो जाएगा 6 और 1 7, तो हो जाएगा -1। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो -1 होगा। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है। आप सोच रहे होंगे कि सर डिटरमिनेंट तो हम लोग पहले से बहुत आसानी से निकाल लेते थे, आप बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं चीजों को। एक्चुअली जो काम हम लोग करते हैं वो पूरे चीज का एक स्पेशल केस निकाल कर रख लिए हैं और उसके ट्रिक के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरी बात आपका ऐसे ही है कि जब भी डिटरमिनेंट लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसे शॉर्टकट बना लिया है। अब जैसे डिटरमिनेंट आपको लिखना होता तो हम लोग कैसे करते हैं इसको लिखने के लिए डिटरमिनेंट, आप पहले भी कर चुके होंगे कि 2 इंटू, इसे ढको इसे ढको, ढकने कॉन्सेप्ट था, अभी मैं डिलीट करा रहा था, तो ढक दिए इसे, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, अब 4 इंटू 1 -4। फिर आपको बताया गया होगा कि ये प्लस रहते हैं, अगला माइनस लेते हैं, माइनस। बच्चों ये माइनस क्यों लेते हैं, ये माइनस हम लोग क्यों लेते हैं, ये माइनस देखिए यहां पर आया था, -1 की पावर 3 -1 आया था, तो आपको बता दिया गया है कि यहां प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये माइनस जो 1 है, माइनस जो है यहाँ ये कोफैक्टर की वजह से आया था, है कि नहीं। तो -1 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, मतलब ढक लेना है, इसको इसे करेंगे 0, इसको इसे करेंगे तो 1, इसको इसे करेंगे तो 0 -1 तो -1 है। ठीक है, फिर अगला हम प्लस है 3, हम लोग याद कर लिए हैं कि ये प्लस है फिर माइनस है प्लस है, ऐसे याद कर लिए हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको और इसको हटा देंगे तो 4 - 2, 4 तो हो जाएगा -8 प्लस 1, और ये 4 में से 2 चला जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, हो जाएगा फाइनली -। तो आप लोग ऐसे करते थे, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन डिटरमिनेंट का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, यानी एलिमेंट, एक रो का या एक कॉलम का आप एलिमेंट पकड़ लीजिए और उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सम करना है ना। तो ये तरीका से हम लोग जो है डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट को। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा और इस डेफिनेशन के बेस पर रहेगा तो आपको ये भी जानना जरूरी है किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर आपको एग्जाम में यही पूछ ले कि A11 C11 A12 C12 A13 C13 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, A11 लिखेंगे फिर C11 लिखेंगे फिर A12 लिखेंगे, ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं आसानी से, ऐसे भी निकालिए ऐसे निकालिए, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ A इक्वल टू दिस फाइंड summation of A1I C1I where I equal to 1 2 3। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, where A1I is element C1I is cofactor। अब
ये क्वेश्चन जो है वो देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि क्या पूछ गया है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इससे पहले हम एक्सपेंड कर लिखते हैं। तो A1 1 हो जाएगा, I इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो C11 प्लस, अब I इक्वल टू पुट करेंगे तो A12 C12 प्लस A13 C13। इस चीज का ये मतलब हुआ। और ये क्या है? डिटर्मिनेंट डेल्टा। यानी कुल मिला के आपको डिटर्मिनेंट डायरेक्टली ना पूछ करके इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है ना। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको जो है चौंका सकता है, आपको परेशान कर सकता है। अभी यही क्वेश्चन करेगा फाइंड, एक और आप देता हूं, समेशन ऑफ समेशन Aij Cij where I belongs to 1 to 3 and j belongs to 1 to 3। एक क्वेश्चन है, क्या मीनिंग है इसका? बताइए। तो इसका क्या मतलब है? I इक्वल टू 1 रख के चलते हैं पहले और j को ऊपर मूव कराते हैं तो जाएगा 1 1 1 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। तो अभी I इक्वल टू 1 चला था, ठीक है, और j इक्वल टू 1 से 3 तक चला गया। फिर से अभी ये चलेगा j I इक्वल टू 2 से, तो A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 प्लस, अभी और बाकी है। अभी I इक्वल टू 1 गया, I इक्वल टू 2 गया, I इक्वल टू 3 बाकी है। अभी I इक्वल टू 3 तक जाना है। A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। इसका वैल्यू निकालना है हमें। इसका वैल्यू निकालने का क्या मतलब है? इसका वैल्यू निकालने का ये है, कहना ये है कि ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है सेकेंड रो के हिसाब से, ये भी डिटर्मिनेंट है थर्ड रो के हिसाब से। यानी कि ये जो है वो 3 डेल्टा के बराबर है। और इसका डिटर्मिनेंट उन्होंने भी निकाला था, कितना आया था? -1। तो 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो ओरिजिनल डेफिनेशन आपको जानना जरूरी होगा कि एलिमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और ये किसी भी रो और किसी भी कॉलम के आधार पर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस कॉलम से डिफाइन कर सकते हैं, इस कॉलम से डिफाइन कर सकते हैं, इस कॉलम से डिफाइन कर सकते हैं, या इस रो से डिफाइन कर सकते हैं, या इस रो से डिफाइन कर सकते हैं, या इस रो से डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये जो है आपका ओरिजिनल डेफिनेशन है डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।